हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्सेज लाइफस्टाइल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बताया था वान टॉप विलेन समीकरण अर्थात वान टॉप का समीकरण या नियम क्या था विलेनों के लिए। उसके आधार पर उन्होंने वान टॉप ने बायल और चार्ल्स के नियमों के आधार पर अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम जिस प्रकार से गैसों का एक नियतांक समीकरण होता है या आदर्श समीकरण आदर्श गैस समीकरण होता है, उसी प्रकार एक आदर्श विलेन का एक समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया था, जो इसमें था कि बायल के नियमानुसार एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर अगर निश्चित ताप पर क्या करते हैं, जो इसका परासरण दाब होता है किसी भी विलेन का परासरण दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि चार्ल्स के नियमानुसार P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी परासरण दाब जो है प्रेशर जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलेन के स्थिर ताप पर। ठीक, तो क्या होगा ताप, अब हम दोनों को अगर कंबाइन कर दिए थे समीकरण 1 और 2 को, तो हमने प्राप्त किया था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। ठीक है, तो उसको हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यूज किया एज ए यस। यस क्या है? सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, यानी विलेन की विलेयता गुणांक, विलेयता स्थिरांक। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने बताया था जहां की 0.08 समथिंग कुछ होता है, तो हमने इसकी वैल्यू बताई। अब क्या है, चूंकि देखो ये हमारा जो था यह 1 मोल के लिए था। किसके लिए था? फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिए था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो विलेन होगा वो 1 मोल, तो जरूरी नहीं है कि 1 ही मोल हो, तो यह 1 मोल से ज्यादा हो सकता है। तो देखिए सेम यही समीकरण में क्या करना है, मोलों की संख्या बढ़ा देनी है। यदि विलेन के मोलों की संख्या कितनी हो, विलेन के मोलों की संख्या n हो, मान लिया कि हमने n मोल हमारे पास विलेन है, तो क्या हो जाएगा, जो यहां पे PV इज इक्वल टू एस टी है, ये हो जाएगा NST। अब ध्यान देंगे, तो यदि विलेन के मोलों की संख्या क्या हो, n हो जाए, तो PV इज इक्वल टू NST। यस क्या है? सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है, और T क्या है? नॉर्मल या रूम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। P परासरण दाब, V विलेन का आयतन। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू NST। अब इसी समीकरण का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, परासरण दाब ज्ञात कर सकते। ये PV इज इक्वल टू NST आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा जो कि आदर्श गैस समीकरण के लिए यूज किया जाता था, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसके हिसाब से परासरण दाब की गणना करनी है। किसके? वान टॉप विलियन समीकरण की सहायता से परासरण दाब की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें यहाँ परासरण दाब तो मालूम है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली P इज इक्वल टू NST अपॉन V लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमें जो n की वैल्यू है वो हमें मालूम है नहीं, तो क्या करेंगे, P इज इक्वल टू n अपॉन V S इंटू टी। कहां से आया, हमने V को नीचे भेज दिया। ठीक है, उस पर अब क्या होगा, P इज इक्वल टू W बाई M। ये कहां से आया भाई, ये है n इज इक्वल टू W बाई M। क्या है W? टोटल वेट, विलेन का टोटल वेट अपॉन विलेन के एक अणु का वेट, यानी जिसको हम लोग अणुभार कह सकते हैं। तो ये अणुभार है और ये कुल भार है, तो कुल भार बटे अणुभार या परमाणु भार क्या हो जाता है, संख्या निकल जाएगी परमाणु या अणुओं की। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने उठा के पुट कर दिया और हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग क्या कहे, P इज इक्वल टू W बाई एम वी एस इंटू टी। ये क्या है, परासरण दाब। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी परासरण दाब की गणना, किसी भी विलेन के परासरण दाब की गणना कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब इस परासरण दाब के सूत्र के आधार पर हम लोग क्या निर्भर निकाल लेते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा परासरण दाब पर एक आधारित क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, हम जिस भी वीडियो में आप लोग को या जिस किसी टॉपिक के आधार पर हमने न्यूमेरिकल वीडियोस बताए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, वो क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि यदि आप सब अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल
उसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, केवल डाटा थोड़े चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन लगाने का तरीका सेम और क्वेश्चन पूछने का, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका लगभग सेम आता है। केवल अंतर क्या होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा हमें क्वेश्चन दिया है, ये केवल और केवल न्यूमेरिकल है, जबकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल और केवल न्यूमेरिकल नहीं, उसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया विलयन, यूरिया का विलयन प्राप्त किया बनाया गया है, जिसमें 3% यूरिया विलयन है, यानी 3% यूरिया है, बाकी पानी है। ठीक, इसका जलीय विलयन तैयार किया गया है और इसका पूछ रहा है का परासरण दाब ज्ञात करो, जहां सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट आपको S इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री मोल दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको ये यस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, और आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर अगर आप मिलेगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको एक चार्ट बना के छोटा सा दे देता है, जहां पे इस तरीके की स्थिरांक की वैल्यू आपके पेपर में दी होती है। पहले तो देता था, लेकिन किंतु अब क्या है कि धीरे धीरे उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग क्वेश्चन के पास में ही हो सकता है दे दे, और नहीं दे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यस की वैल्यू यानी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कितनी होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास है यूरिया, और हम जानते हैं यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। अब इसका हमें क्या चाहिए, तो हमने देखिए फार्मूला को पहले देख लेते हैं कि फार्मूले में क्या क्या चाहिए। तो फार्मूला देखिए हमारा है P इज इक्वल टू W/M इंटू V इंटू S इंटू T। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फार्मूला है। इसमें हमको क्या चाहिए, टोटल वेट चाहिए, विलेय का टोटल वेट चाहिए, मिल जाएगा। यम का मान चाहिए यानी अणुभार चाहिए। यहां देखिए चूंकि यूरिया है तो एक यौगिक है, और यौगिक का यौगिक भार या अणुभार होता है, ना कि परमाणु भार होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें यम का वैल्यू यानी अणुभार चाहिए, और भी आयतन कितना है, कुल विलयन का आयतन कितना है, तो विलयन का आयतन चाहिए, और क्या चाहिए, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट जो कि दिया है, और टेम्परेचर जो कि दिया है। तो हमको देखो दिया क्या नहीं है, हमको ये नहीं दिया है विलयन का आयतन। तो साइंस के स्टूडेंट है, मान लेंगे, तो मान लीजिए कि माना, अगर मान देखिए पहले हम इसका करते क्या है, इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो इतने का अणुभार, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको अणुभार निकालने आ जाएगा। क्या होता है कि N इसका परमाणु भार, हाइड्रोजन का 2 गुना परमाणु भार, कार्बन का 1 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 1 परमाणु भार, नाइट्रोजन का 1 परमाणु भार और हाइड्रोजन का 2 गुना परमाणु भार, सबको जोड़ दीजिएगा। टोटल परमाणु भार जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसका वैल्यू आएगा 60। ठीक है, ये एम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एम की। तो चलिए और क्या चाहिए, माना, अब मान लेते हैं कि माना विलयन का आयतन कितना है, या विलयन कितना है, 100 ग्राम। कितना, 100 ग्राम, ग्राम में मान लो, चलो ml में मान लेते हैं, 100 ml। ठीक, तो जो है 100 ml विलयन है, तो 100 ml विलयन को अगर हम लोग 100 ml विलयन में यूरिया की मात्रा कितनी है, तो यूरिया की मात्रा तो देखिए, तो यूरिया की मात्रा कितनी हो जाएगी, देखिए बोला है 3%, तो 100 का 3% कितना हो जाएगा, 3 ग्राम। तो मान लेते हैं, देखिए वेट है इसलिए हम लोग इसको ग्राम में ही लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप आराम से। अब क्या है, विलयन का जो आयतन है ये 100 ml है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीटर में। देखिए हमको लीटर में ही चाहिए, क्योंकि आयतन हम लोग ml में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि सीजीएस में यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, ग्राम में ये हो गया, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, इसको लीटर में। तो देखिए डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं, 100 ml है तो 100 ml को लिख सकते हैं 0.1 लीटर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 0.1 लीटर। अब क्या करते हैं, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एट ए रूम टेम्परेचर तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में है,
और यहाँ जो टेम्परेचर हमको होगा ये चीज चाहिए किसमें, केल्विन में। ध्यान दीजिएगा, जो जो यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और जबकि हमको चाहिए वहां पे यूनिट किसका, केल्विन में। तो केल्विन में चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें 273 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 30 प्लस 273 इज इक्वल टू 303 केल्विन। किसमें हो गया, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। और सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट यस की वैल्यू हमको मालूम है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए हमको सब मालूम, धीरे धीरे चल गया। V मालूम हो गया, ये ग्राम यम का मान इधर मालूम चल गया, W 3 ग्राम ये मालूम चल गया, सब कुछ हमको मालूम चल चुका है। अब केवल क्या हमारे पास है, हमारे पास है फार्मूला, और उठा के सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ फार्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू W बाई स्मॉल एम इंटू V इज इक्वल टू S इंटू S इंटू T। ये दोनों मल्टीपल में होंगे। ठीक है, तो यहां हम लोग इसको कर देते हैं। अब इस फार्मूले में उठा के आप इसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपका इसको आंसर लिख देता हूं, आप सॉल्व करके आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर बताइए। आप क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं और तो आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए। आपको इतना शॉर्ट में इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो इसके लिए। अगर इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपका आंसर आ जा रहा है तो आप इसको जरूर हमारे पर मैसेज कमेंट करिएगा कि हाँ सर आंसर आया कि नहीं आया। ठीक, P इज इक्वल टू इसका आंसर आएगा 12.44 ATM एटमॉस्फेयर। ठीक है, ATP भी कह सकते हैं लेकिन ATM एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपका उस आंसर आएगा 12.44 वायुमंडल या ATM। ठीक है, अब इसी तरीके के और भी एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि ये सब आपके क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बच्चों, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट, देखिए हमने अभी बताया जैसे कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका ये एक होमवर्क है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5% ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट यानी यस की वैल्यू नहीं दी है, तो आप परेशान नहीं होंगे। आप यस इज इक्वल टू 0.0821 वही होगा लीटर ATM पर डिग्री मोल आप यूज करेंगे। ठीक है, आप इस आपको हमने बता दिया कि आपका टेम्परेचर किस यूनिट में होना चाहिए, आपका जो वॉल्यूम है वो किस यूनिट में होना चाहिए, और बाकी सब सिंपल है, आप तो खुद समझदार है, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। आपका ये आंसर सही है कि नहीं है, हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो अगर आप क्लास 12th में या 11th में हैं और आपके अंदर ये चाह है कि हमको ये फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही है, तो हम इस पे क्या करें, कमेंट करें। तो आप जरूर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी तरीके के और भी वीडियोस, क्या आपके यूपी बोर्ड आने वाले एग्जाम जो हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वन नाइट फाइट क्लास के लिए आप इस चैनल को बार बार अपने मित्रों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर की संख्या कम से कम 1 के तक पहुंचाइए जल्द से जल्द। इस 2023 सेशन कंप्लीट होते होते अगर आप लोग इस चैनल को अपना प्यार दिखाए तो हम इस चैनल के माध्यम से हमेशा आने वाले 2024-25 जिस सेशन में मैं पढ़ाऊंगा सभी सेशंस में आप लोग के लिए फ्री ऑफ कास्ट और सभी सब्जेक्ट के टीचर से मिल करके हम आप लोग को लगभग संपूर्ण ऐसी जानकारियां प्रोवाइड करा देंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद कारगर होंगी। और आप लोग इसको एक्सपीरियंस को जरूर एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।